तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, जो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो हम इनको बेसिकली एक बहुत अच्छी ट्रिक से कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट पढ़ता चला गया और आप ऐसे ही समझ ले गए। मैं एक अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा, एक लिंक दूंगा आपको, जिसके थ्रू आप इनको ईजिली लर्न कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है हमारा सोजोर्न। सोजोर्न का मतलब होता है हमारा फर्स्ट है हमारा क्या, सोजोर्न। तो सोजोर्न का मतलब होगा हमारा अ ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस। मतलब इसका होता है कि किसी जगह पे कुछ देर के लिए रुकना। क्लियर है? तो इसका हम लिंक देते हैं साजन। तो साजन और सजनी जो थे वो कहीं पे घूमने जा रहे थे और उनकी सजनी ने बोला साजन से कि चलिए हम इस जगह पे कुछ देर के लिए रुकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लर्न करिएगा, तब ये चीज़ें याद रहेंगी। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है दैट विच कैन बी बिलीव्ड। मतलब जिस व्यक्ति पे विश्वास किया जा सके उसको हम बोलते हैं क्रेडिबल। तो देखिए क्रेडिबल, अब किसी बैंक में डेबिट कार्ड तो सबके पास होते हैं, लेकिन जिसके पास क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, तो उस पर बैंक बहुत अच्छे से विश्वास करती है कि ये मेरा बहुत अच्छा कस्टमर है। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पोरिफिक। स्पोरिफिक का मतलब होता है वो ड्रग जो बहुत जल्दी नींद दे दे, यानी कि जिसको कंज्यूम करने के बाद में तुरंत ही नींद आ जाए। तो देखिए स्पोरिफिक का मैंने लिंक बनाया है सफ़र फिक्र। मतलब अब जब हम सफ़र कर रहे हैं तो वो हमारी फिक्र के साथ ना गुजरे, मतलब आराम से गुजर जाए। इसके लिए मैंने क्या किया, एक स्पोरिफिक ले लिया, यानी कि एक ड्रग ले लिया जिससे कि हमारा आराम से सफ़र गुजर रहा है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए हमारा फोर्थ है हमारा फ्लोटिला। देखिए फ्लोटिला का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ बोट्स और स्मॉल शिप्स। मतलब फ्लोटिला का मतलब हुआ एक छोटे छोटे जो जहाज होते हैं। ठीक है, तो मैंने इनको एक लिंक बनाया जिसका नाम है फलटीला। फलटीला का मतलब होता है कि जो फल हैं उस टीले तक, उस टापू तक एक फ्लोटिला के मीडियम से ही पहुंचाए जा सकते हैं। ठीक है, सी में कोई हमारा टीला है यानी कि टापू है, वहां तक जो फल हैं वो किसी शिप के यानी कि बोट के मीडियम से ही पहुंचाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लेक। क्लेक का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर पेड टू क्लैप। मतलब ऐसे समझ लीजिए जो आपको पैसे देते हो ताली बजवाने के लिए, मतलब प्रशंसा करते हैं लेकिन वो पैसे के लिए करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसका लिंक बनाया है किला। किला का मतलब होता है कि जो किला है राजा का, यानी कि महाराजा का जो किला है, उसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पैसे के लिए राजा की तारीफ करते हैं। वो एक्चुअल में उसकी तारीफ नहीं करते, वो पैसे के लिए उसकी तारीफ करते हैं। नेक्स्ट बनता है हमारा सर्विसाइड। सर्विसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ डियर, मतलब हिरन की हत्या। क्लियर है? अब देखिए इसका मैंने बनाया सर्विस। तो सर्विस के दौरान, ड्यूरिंग सर्विस उन्होंने बहुत सारे हिरन की हत्या की है। ड्यूरिंग सर्विस उन्होंने बहुत सारे हिरन की हत्या की है। इसको आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा टार्टर। टार्टर का मतलब होता है अ रफ वॉयलेंट पर्सन। अब देखिए एक इसका मतलब हो गया चिड़चिड़ा पर्सन, चिड़चिड़ा व्यक्ति। ठीक है, अब देखिए टार्टर का मैंने बनाया टॉर्चर। तो पहले तो वो बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी बीवी ने उसे टॉर्चर कर करके उसको एक चिड़चिड़ा इंसान बना दिया। नेक्स्ट है हमारा पैंथनियन। तो पैंथनियन का मतलब होता है अ टेम्पल टू ऑल गॉड्स। मतलब एक ऐसा मंदिर जिसमें सारे भगवान हो। देखिए हम अपने संसार में एक ऐसा पंथ चाहते हैं, एक ऐसा धर्म चाहते हैं जिसमें सारे भगवान की पूजा हो। क्लियर है? ऐसा पंथ चाहते हैं जिसमें सारे भगवान की पूजा हो, जिससे कि ये जो दंगे फसाद हैं वो कम हो सके। नेक्स्ट है हमारा आटाविज्म। आटाविज्म का मतलब होता है अ टेंडेंसी टू रिवर्ट समथिंग। मतलब वो टेंडेंसी यानी कि वो किसी चीज़ का गुण जिसके थ्रू हम किसी चीज़ को वापस ला सकें, पहले की अवस्था में वापस ला सकें। तो मैंने बताया है आपको, लिंक इसका क्या है, आटाविज्म, मतलब आटा विष में। अब देखिए जो सोनू है उसने क्या करा, विष में मतलब आटा को विष में मिला दिया, यानी कि विष में आटा को मिला दिया। तो अब दोबारा से हम विष को वापस नहीं ला सकते, यानी कि रिवर्ट नहीं कर सकते। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पिसीबोर। पिसीबोर का मतलब होता है एन एनिमल लिविंग ऑन फिश। मतलब एक वो जानवर जो कि
फिश खाकर ही जिंदा रहता हो, कोई और चीज़ नहीं। यानी कि वो एक पेशेवर मछली खाने वाला बन गया ना। अगर कोई इंसान बोले कि हाँ वो जब तक गुनाह ना कर ले, जब तक कि जुल्म ना कर ले, जब तक कि किसी को मार ना दे, तब तक उसे चैन नहीं मिलता, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेशेवर खूंखार, मतलब जो कुछ भी बोलते हैं। तो इसका हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, एन एनिमल लिविंग ऑन फिश। तो इसका मतलब है वो जानवर एक पेशेवर मछली खाने वाला बन गया। नेक्स्ट है हमारा ऑस्टलर। तो ऑस्टलर का मतलब होता है घोड़े की देखभाल करने वाला, जिस व्यक्ति को हम काम पे लगाते हैं। तो देखिए इसका मैंने बनाया है हॉस्टल। हॉस्टल का मतलब होता है, हॉस्टल को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हॉस्टल में मैंने बहुत सारे कर्मचारियों को रखा है घोड़ों की देखभाल करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा रेसिडिविस्ट। रेसिडिविस्ट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कंटिन्यू क्राइम कर रहा हो, मतलब उसे सजा मिल रही है या कुछ भी हो रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कंटिन्यू क्राइम करता जा रहा है। तो इसका मैंने लिंक बनाया है। लिंक है हमारा रेस बिस, यानी कि रेस बिस का मतलब होता है ड्रग्स। एक व्यक्ति जो ड्रग्स का काम करता हो, जो ड्रग्स को सप्लाई करता हो इधर से उधर, तो वो चाहे कितना ही पकड़ लो, कितना ही मार लो, वो अपने क्राइम को कंटिन्यू करता ही रहेगा। इसको आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा नॉक्चुरनल। नॉक्चुरनल का मतलब होता है एक्टिव एट नाइट। अब देखिए कोई व्यक्ति, एक्टिव एट नाइट का मतलब होता है जो लोग रात में एक्टिव होते हो। यानी कि कोई अगर तुम्हारे 12 बजे तुम्हारे दरवाजे पे नॉक करने आए तो जान लीजिए कि वो नॉक्चर्नल है, मतलब वो रात में एक्टिव होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा स्टब। स्टब का मतलब होता है जो हम सिगरेट पीते हैं, सिगरेट वगैरह जो कंज्यूम करते हैं लोग, उनसे उनका जो लास्ट का जो पार्ट बचता है, सिगरेट का जो लास्ट का पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं स्टब। तो इसका मैंने लिंक बनाया है स्टब, मतलब जब हम बाथरूम में नहाने गए तो वहाँ पे जो टब था, उस टब में जब मैंने पानी किया तो वहाँ पे बहुत सारे स्टब थे, मतलब बहुत सारे सिगरेट के बचे हुए एंड पार्ट थे। नेक्स्ट है हमारा पंटर। पंटर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो जुआ खेलता हो। पंटर का मतलब है वो व्यक्ति जो जुआ खेलता हो। तो इसका मैंने बताया है पेंटर। देखिए इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग नहीं करता, वो जुए भी खेलते हैं। वो जो पेंटर है वो सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग नहीं करता, वो जुआ भी खेलता है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने ये 15 अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लर्न करे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, और मैंने इसको ट्रिक से आपको समझाया। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल 9 AM लर्निंग पे 2 दिन या 1 दिन के बाद आपको मिल जाएगी। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।